हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में सूचकांक यानी इंडेक्सेस को कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के हर शिफ्ट में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, एग्जाम से पहले इस वीडियो को जरूर देख के जाना, आपको एग्जाम में जरूर बेनिफिट मिलेगा। चलो अब देरी न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? देखो, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग रही है 118वीं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 118। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। 147 देशों की रैंकिंग में भारत को 118वां स्थान मिला है। वही बात करें 2024 में भारत 126वें स्थान पर था। इस तरह भारत की रैंकिंग में 8 स्थानों का सुधार हुआ है। और वही बात करें टॉप 3 कंट्री की, तो पहले स्थान पर है फिनलैंड, दूसरे स्थान पर है डेनमार्क और तीसरे स्थान पर है आइसलैंड। अच्छा, इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बेल वेइंग रिसर्च सेंटर। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? देखो, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक रही है 10वीं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक रही है 10वीं। देखो फ्रेंड्स, पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे और तीसरे स्थान पे किसी भी कंट्री को स्थान नहीं मिला है। ठीक है, चौथे स्थान पर रहा है डेनमार्क देश का, चौथा स्थान डेनमार्क देश का रहा है और पांचवा स्थान नीदरलैंड देश का रहा है। इसे जारी कौन करता है? इस रिपोर्ट को, इस सूचकांक को जारी कौन करता है? जर्मन वॉच एंड एव क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। और 2024 में भारत की रैंक रही थी 7वीं। ये भी आपको पॉइंट याद रखना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? देखो, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक है 151वीं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 180 देशों में 151वीं रही है। वही बात करें 2024 में भारत की रैंक 180 देशों में 159वीं रही थी। वही बात करें इस साल के टॉप 3 कंट्री की, तो पहला स्थान मिला है नॉर्वे देश को और दूसरे स्थान पर आया एस्टोनिया देश और थर्ड रैंक मिली है नीदरलैंड की। और इस इंडेक्स को जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? देखो, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक रही है 85वीं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 85। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 85वीं रही है। वही बात करें टॉप 2 कंट्री की, तो पहले स्थान पर रैंक रही है सिंगापुर की और दूसरा स्थान मिला है जापान और कोरिया को। और इस इंडेक्स को जारी कौन करता है? हेनले एंड पार्टनर्स। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर आया? देखो, परसेप्शन करप्शन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक रही है 96। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 96। देखो, फरवरी 2025 को जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत 180 देशों में 96वें स्थान पर रहा है। वही बात कर लेते हैं टॉप 3 कंट्री की, तो पहले स्थान पर रहा है डेनमार्क, सेकंड सेकंड स्थान पर रहा है फिनलैंड और थर्ड पोजीशन पर रहा है सिंगापुर। और लास्ट रैंक किसकी रही है? दक्षिणी सूडान की। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग रही है 130वीं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंक 193 देशों में 130वीं रही है। वहीं बात कर लेते हैं टॉप 3 कंट्री की, तो पहला स्थान मिला है आइसलैंड देश को, सेकंड रैंकिंग रही है नॉर्वे देश की और थर्ड रैंकिंग रही है स्विट्जरलैंड की। और इस इंडेक्स को जारी कौन करता है? इस सूचकांक को जारी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी। यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1965 को और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 के पहले संस्करण में भारत की रैंक क्या है? देखो, इस सूचकांक में भारत की रैंक रही है 25वीं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 में भारत की रैंक रही है 25वीं। वहीं बात कर लेते हैं इस सूचकांक में टॉप 3 कंट्री की, तो पहली रैंक रही है अमेरिका की, सेकंड रैंक इंग्लैंड और थर्ड रैंक जर्मनी।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? देखो, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत की रैंक रही है 14वीं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग रही है 14वीं। और वही बात कर लेते हैं इस सूचकांक में टॉप 3 कंट्री की। तो पहला स्थान बुर्किना फासो का रहा है, दूसरी रैंकिंग रही है पाकिस्तान की, और थर्ड रैंकिंग रही है सीरिया की। इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, इस सूचकांक को जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है? देखो, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान रहा है चौथा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चौथा स्थान। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में टॉप 3 कंट्री देख लेते हैं। देखो, पहला स्थान पे रहा है अमेरिका देश, और सेकंड रैंकिंग रही है रूस की, और थर्ड रैंकिंग रही है चीन की, और फोर्थ रैंकिंग अपने देश भारत की रही है। और आखिरी स्थान किसको मिला है इस रैंकिंग में? भूटान देश को 145वां स्थान मिला है। और इस इंडेक्स को जारी कौन करता है? ग्लोबल फायर पावर। अगला क्वेश्चन है, नोमेड पासपोर्ट सूचकांक 2025 में किस देश की पहली रैंकिंग रही है? देखो, इस सूचकांक में पहली रैंकिंग रही है आयरलैंड देश की, और सेकंड रैंकिंग रही है लग्जमबर्ग की, और थर्ड रैंकिंग रही है स्विट्जरलैंड देश की। अपने देश भारत का इस इंडेक्स में 148वां स्थान रहा है। कितना? 148वां। ये पॉइंट आपको याद रखना फ्रेंड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? देखो, 2025 में भारत जापान को छोड़कर, पीछे छोड़कर चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जापान। देखो, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ बी आर वी सुब्रमण्यम ने कहा है कि भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। वही बात कर लेते हैं, 2025 में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसकी है? अमेरिका देश की, दूसरे स्थान पर चीन की, और तीसरे स्थान पर जर्मनी। अपने देश भारत का चौथा स्थान आ गया बड़ी अर्थव्यवस्था में। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2024-25 में किस राज्य ने सबसे अधिक जीएसटी राजस्व संग्रह किया है? देखो, 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में महाराष्ट्र राज्य ने सबसे अधिक जीएसटी राजस्व संग्रह किया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। वित्त वर्ष 2024-25 में महाराष्ट्र ने सबसे अधिक राजस्व संग्रह किया है। महाराष्ट्र राज्य ने कुल 3,59,854.70 करोड़ का संग्रह किया है, जो कि देश के कुल जीएसटी संग्रह का लगभग 21% है। वही बात कर लेते हैं टॉप 3 स्टेट की। तो पहला स्थान रहा है महाराष्ट्र का, सेकंड स्थान पे रहा है कर्नाटक, और थर्ड रैंकिंग रही है गुजरात राज्य की। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2024 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन सा है? देखो, सिप्री के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है रूस। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रसिया। देखो, सिप्री के अनुसार सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है रूस। कौन सा है? रूस। और सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है? यूक्रेन। वही बात कर लेते हैं सिप्री की। तो सिप्री की स्थापना 1966 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर सोलेना स्विट्जरलैंड में स्थित है। वही बात कर लेते हैं परमाणु हथियार रखने वाले शीर्ष देशों की। तो सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है रूस के पास, 4,380। और सेकंड नंबर पे अमेरिका। अमेरिका के पास कितने हैं? 3,708। और थर्ड नंबर पे रहे चीन। चीन के पास कितने हैं? 500। वही बात कर लेते हैं अपने देश भारत की। तो अपने देश भारत का स्थान रहा है छठा। तो भारत के पास कितने परमाणु हथियार है? 172। वही बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान का स्थान है सातवां। पाकिस्तान के पास कितने परमाणु हथियार है? 170। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार आयोजित गंगा नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में किस राज्य में गंगा नदी डॉल्फिन सबसे अधिक पाई गई है? देखो, गंगा नदी डॉल्फिन सबसे ज्यादा पाई गई है उत्तर प्रदेश राज्य में। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गिर नेशनल पार्क में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने देश की पहली गंगा नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट जारी की है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक मुताबिक भारत में कुल 6,327 नदी डॉल्फिन पाई गई है।
वही बात कर लेते हैं गंगा नदी डॉल्फिन के टॉप राज्य की। देखो सबसे ज्यादा गंगा नदी डॉल्फिन पाई गई है उत्तर प्रदेश में 2397 और दूसरे स्थान पर रहा है बिहार राज्य। बिहार में पाई गई है 2220 और तीसरे स्थान पर रहा है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कितनी पाई गई है 815। अगला क्वेश्चन है हमारा आईक्यू एयर द्वारा जारी 7वीं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है। देखो इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मार्च 2025 को आईक्यू एयर द्वारा जारी 7वीं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में भारत दुनिया का पांचवा सबसे प्रदूषित देश माना गया है। वही बात करें 2023 में भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित देश था। वही बात कर लेते हैं मेघालय के बनीहाट को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। और दिल्ली लगातार 6 साल से दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी हुई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है चाड। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, चार देश सबसे ज्यादा प्रदूषित देश है। अगला क्वेश्चन हमारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या रही है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक रही है 129वीं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक 146 देशों में 129वीं रही है। वही बात कर लेते हैं इस इंडेक्स के टॉप 3 कंट्री की। तो पहली रैंक रही है आइसलैंड, सेकंड रैंक फिनलैंड और थर्ड रैंक नॉर्वे की। और इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगला क्वेश्चन है हमारा वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या रही है। देखो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक रही है 105वीं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 127 देशों में 105वीं रही है। वही बात कर लेते हैं इस इंडेक्स में टॉप 3 कंट्री की। तो पहली रैंक रही है बेलारूस देश की, और सेकंड रैंक रही है बोस्निया की, और थर्ड रैंक रही है चिली देश की। और इस सूचकांक को जारी कौन करता है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन का वेल्थ हैंगर लाइफ नामक यूरोपियन एनजीओ इसको जारी करता है। अगला क्वेश्चन हमारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में पहली रैंक किस देश की रही है। देखो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 में पहली रैंक रही है स्वीडन देश की। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 63वीं रही है। वही बात कर लेते हैं इस इंडेक्स में टॉप 3 कंट्री की। तो पहली रैंक स्वीडन देश की, सेकंड रैंक डेनमार्क और थर्ड रैंक स्विट्जरलैंड। और इस इंडेक्स को जारी कौन करता है, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगला क्वेश्चन है वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या रही है। देखो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक रही है 116वीं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 165 देशों में 116वीं रही है। और इस सूचकांक में पहली रैंक रही है आइसलैंड देश की, और सेकंड रैंक आयरलैंड, थर्ड रैंक ऑस्ट्रिया देश की। और इस सूचकांक को जारी कौन करता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत विकास रिपोर्ट 2024 में भारत की कौन सी रैंक रही है। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंक रही है 109वीं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सतत विकास रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंक 166 देशों में 109वीं रही है। और पहली रैंक फिनलैंड देश की, सेकंड रैंक स्वीडन, थर्ड रैंक डेनमार्क। और इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, सतत विकास समाधान नेटवर्क। और अंतिम रैंक किस देश की रही है, दक्षिणी सूडान की। अगला क्वेश्चन है हमारा हाल ही में जारी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2024 में पहली रैंक किस देश की रही है। तो इसमें पहली रैंक डेनमार्क देश की रही है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भ्रष्टाचार अवधारणा इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक 180 देशों में 96वीं रही है। और वहीं बात कर ले टॉप 3 कंट्री की, तो पहली रैंक डेनमार्क, सेकंड रैंक फिनलैंड और थर्ड रैंक न्यूजीलैंड। और इसको जारी कौन करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। अगला क्वेश्चन है हमारा वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या रही है।
देखो, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक रही है 10वीं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक 10वीं रही है। वही बात कर लेते हैं टॉप 3 कंट्री की, तो पहली रैंक रूस की, सेकंड रैंक यूक्रेन और थर्ड रैंक चीन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक एआई तैयारी सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या रही है? देखो, वैश्विक एआई तैयारी सूचकांक 2024 में भारत की रैंक रही है 72वीं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वैश्विक एआई तैयारी सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 174 देशों में 72वीं रही है, और इस इंडेक्स में पहली रैंक सिंगापुर देश की, सेकंड रैंक डेनमार्क और थर्ड रैंक अमेरिका देश की रही है। और इस इंडेक्स को जारी कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना 1994 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में स्थित है। और इसकी सदस्य देश की बात कर ले तो इसमें कुल 190 सदस्य देश है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या रही है? देखो, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक रही है 84, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 165 देशों में 84वीं रही है। वही बात कर लेते हैं सूचकांक में पहली रैंक हांगकांग, सेकंड रैंक सिंगापुर और थर्ड रैंक स्विट्जरलैंड देश की रही है। और इस सूचकांक को जारी कौन करता है? फ्रेजर इंस्टीट्यूट। अगला क्वेश्चन हमारा, वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या रही है? देखो, ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक 176वीं रही है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 180 देशों में 176वीं रही है, और इस इंडेक्स में पहली रैंक रही है लग्जमबर्ग की, सेकंड रैंक एस्टोनिया और थर्ड रैंक डेनमार्क की। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? देखो, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंक रही है 15वीं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंक 185 देशों में 15वीं रही है, और इस रिपोर्ट में पहली रैंक अमेरिका देश की रही है। और इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, और इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1964 को हुई थी, और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर आया है? देखो, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक रही है 176वीं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस इंडेक्स में भारत 180 देशों में 176वें स्थान पर आया है, और इस इंडेक्स में पहली रैंक रही है एस्टोनिया देश की, सेकंड रैंक लक्जमबर्ग, थर्ड रैंक डेनमार्क। और इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में भारत की रैंक क्या रही है? वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 में भारत की रैंक रही है 58वीं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में भारत की रैंक 67 देशों में 58वीं रही है, और इस रैंकिंग में पहला स्थान स्विट्जरलैंड देश का रहा है, सेकंड रैंकिंग रही है लग्जमबर्ग की, और थर्ड रैंकिंग आइसलैंड देश की। और इस रैंकिंग को जारी कौन करता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी आईएमडी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की कौन सी रैंक रही है? देखो, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रोस्पेरिटी इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक रही है 42वीं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 55 देशों में 42वीं रही है, और इस इंडेक्स में पहली रैंक अमेरिका देश की रही है, सेकंड रैंक ब्रिटेन और थर्ड रैंक फ्रांस। और इस इंडेक्स को जारी कौन करता है? ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, जिसका हेडक्वार्टर यूएसए में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में पहला स्थान किस देश का रहा है? देखो, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में पहला स्थान स्विट्जरलैंड देश का रहा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग 133 देशों में 39वीं रही है, और टॉप 3 कंट्री की बात कर ले तो पहली रैंकिंग स्विट्जरलैंड देश, सेकंड रैंकिंग स्वीडन और थर्ड रैंक अमेरिका देश की रही है। और इस इंडेक्स को जारी कौन करता है? बौद्धिक संपदा संगठन,
अगला क्वेश्चन हमारा, यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या रही है? देखो, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक रही है 39वीं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 119 देशों में 39वीं रही है। वही बात कर लेते हैं, इस इंडेक्स में पहली रैंक अमेरिका की, सेकंड रैंक स्पेन और थर्ड रैंक जापान की। और इस इंडेक्स को जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगला क्वेश्चन हमारा, बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में कौन सा देश पहले स्थान पर आया? देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में पहला स्थान रहा है सिंगापुर देश का। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में भारत की रैंक 51वीं रही है। वही बात कर लेते हैं टॉप 3 कंट्री की। तो पहली रैंकिंग सिंगापुर देश की, सेकंड रैंकिंग कनाडा, थर्ड रैंक डेनमार्क। और इस रैंकिंग को जारी कौन करता है? इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।